सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस से आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए वंडरलैंड ऑफ लव का पार्ट 3 लेकर। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मेरे आगे आने वाले एक्सप्लेनेशंस को देख सके। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में लुई चेंग फेंग को मालूम पड़ चुका था कि हानली ने क्विलन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके चलते लुई चेंग फेंग चेंग शेंग को भेज देता है हानली के पास ताकि वो क्विलन को छुड़ा के ला सके। पर इस चक्कर में सुनजिन के आदमी को मालूम पड़ जाता है कि हानली ने प्राइवेटली जो है क्वी फैमिली वालों के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है, जिसे सुनकर सुनजिन का आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द क्विलन से मिलना था। जिसके बाद चेंग जी क्विलन और लीनी को बुलाने के लिए लेके जाता है। यहाँ पर लीनी को लगने लगता है कि शायद से ये लोग उन्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं, जिसके चलते लीनी और क्विलन तुरंत ही सारे के सारे सैनिकों पे हमला कर देते हैं ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके। लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। वेल, शुरुआत में तो ये काफी अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन लास्ट में जो है क्विलन के पैरों में चोट आ जाती है, जिसके चलते अब उन लोगों का वहाँ से भाग पाना थोड़ा मुश्किल था। जिस पर चेंग जी तुरंत ही उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो उन्हें मारने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि हानली ने तो उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई है। यहाँ पर लीनी को चेंग जी की बातों पे थोड़ा बहुत शक था, लेकिन लीनी चेंग जी की बात सुनने के अलावा और कर भी क्या सकता था, जिसके चलते लीनी तुरंत ही क्विलन को गोदी में उठाकर चेंग जी के साथ चले जाता है। वेल, यहाँ पर सभी लोगों की नजरों में लीनी क्वी गोंगजी था, जिसके चलते किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि लीनी ने क्विलन को गोदी में उठाया हुआ है, सिवाय चेंग शिंग के। चेंग शिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्विलन किसी भी अजनबी आदमी की गोदी में कैसे आ सकती है, जिसके चलते इससे पहले कि चेंग शिंग कुछ रिएक्शन दे पाता कि इतने में क्विलन हाथों के इशारों से चेंग शिंग को मना कर देती है कुछ भी बोलने से। बेलब पार्टी इनकी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सुनजिन का आदमी काफी कोशिश करता है लीनी से बात करने की, लेकिन जितनी भी बार वो लीनी से कुछ कहता, लीनी उल्टा जो है क्विलन से बात करने लग जाता, क्योंकि लीनी को चिंता थी क्विलन के पैरों में लगी हुई चोट की। काफी कोशिश करने के बावजूद भी जब लीनी सुनजिन के आदमी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, तो इसके चक्कर में सुनजिन वो आदमी काफी गुस्सा होकर लीनी पे चिल्लाने लग जाता है। वेल, इस गर्म माहौल को थोड़ा सा शांत करने के लिए हानली सुनजिन के आदमी को कहने लगता है कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में लीनी क्विलन को पसंद करता है और इसी रीजन की वजह से वो क्विलन के लिए फिक्र कर रहा है। जिसे सुनकर सुनजिन का आदमी कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना आज क्विलन सभी लोगों के सामने डांस करके दिखाए। वेल, इस बात को सुनकर चेंग शिंग को काफी गुस्सा आता है और इवन चेंग शिंग जो है सुनजिन के उस आदमी पे चिल्लाता भी है कि इतने में लीनी ही खुद खड़ा होकर कहने लग जाता है कि अभी तो क्विलन के पैरों में चोट लगी हुई है, जिसके चलते वो डांस नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्विलन के बदले में स्वॉर्ड डांस करूंगा आज। स्वॉर्ड डांस एक तरह से स्वॉर्ड को पकड़कर अलग अलग तरीके के करतब दिखाना। जिसे सुनने के बाद क्विलन कहने लगती है कि ठीक है, अगर लीनी डांस करेगा तो मैं गाना गाऊंगी। वह लीनी के पास खुद का स्वॉर्ड नहीं था, जिसके चलते लीनी हानली से उसका स्वॉर्ड मांगता है और शुरू हो जाता है स्वॉर्ड डांस करने के लिए, और साथ साथ यहाँ पर क्विलन गाना गाती रहती है। वेल, सभी लोगों को यहाँ पर लीनी का स्वॉर्ड डांस काफी पसंद आता है। इवन जब लीनी स्वॉर्ड डांस कर रहा था तो चारों तरफ धूल मिट्टी ही उड़ने में लगी हुई थी, क्योंकि लीनी का एक एक स्टेप जो है काफी ज्यादा भारी था। पर यहाँ पर शायद से लीनी ने जानबूझ के स्वॉर्ड डांस करने का डिसाइड किया, क्योंकि लीनी डांस करते करते तुरंत ही स्वॉर्ड का एक स्ट्रोक जो है सुनजिन के आदमी के गले में मार देता है। और फिर होना क्या था, इसके बाद हो जाती है वहीं पे सुनजिन के उस आदमी की मौत, जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ हानली का ही प्लान था। एक्चुअली में जब चेंग शी लीनी और क्विलन को लेने के लिए गया हुआ था, तो यहाँ पर सुनजिन के आदमी से मिलाने से पहले चेंग शी लीनी और क्विलन को अलग से लेके जाता है। यहाँ पर चेंग शी लीनी को बताता है कि सुनजिन के आदमी को मालूम पड़ चुका है कि हम दोनों एक साथ मिले हुए हैं, और वो नहीं चाहता कि इस चीज के बारे में सुनजिन को मालूम पड़े, क्योंकि अगर इस चीज के बारे में सुनजिन को मालूम पड़ गया तो क्विलन और लीनी का यहाँ से बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर लीनी मदद करेगा हानली की सुनजिन के उस आदमी को खत्म करने में, तो इसके बदले में हानली क्विलन को आजाद कर देगा। और इसी रीजन की वजह से जब लीनी हानली की आंखों के सामने सुनजिन के उस आदमी को खत्म करता है, तो हानली शॉक्ड होने के बजाय काफी खुश हो जाता है, क्योंकि लीनी की वजह से उसके सर पे से काफी बड़ी बला टली। और फिर अब होना क्या था, जैसा कि इन लोगों का डील हुआ था कि अगर लीनी ने इनकी मदद करी तो क्विलन को आजाद कर दिया जाएगा, जिसके चलते हानली तुरंत ही क्विलन को आजाद कर देता है और क्विलन निकल जाती है चेंग शिंग के साथ अपने महल की तरफ। साथ साथ यहाँ पर क्विलन चेंग शिंग के साथ जाने से पहले लीनी को अपना हेयर पिन पकड़ा देती है, ताकि लीनी उसको याद रख सके। इवन यहाँ पर लीनी तक चाहता था काफी टाइम से कि क्विलन अपना हेयर पिन लीनी को सौंप दे, और फाइनली आज क्विलन ने लीनी को अपना हेयर पिन सौंप ही दिया। अब इसके ठीक कुछ ही देर बाद क्विलन पहुंच जाती है फाइनली अपने अड्डे में।
वह लुई चेंगफेंग तो क्विलिन को काफी टाइम बाद देख रहा था, जिसके चलते लुई चेंगफेंग काफी ज्यादा खुश था क्विलिन से मिलकर। इवन यहाँ पर लुई चेंगफेंग ये भी नोटिस करता है कि क्विलिन के बालों में उसका हेयर पिन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर लुई चेंगफेंग इवन क्विलिन से पूछता भी है कि उसका हेयर पिन कहाँ पर है, जिसके जवाब में क्विलिन लुई चेंगफेंग से झूठ कह देती है कि एक्चुअली में लड़ाई के दौरान उसका हेयर पिन गुम हो चुका है। भले यहाँ पर क्विलिन ने लुई चेंगफेंग से झूठ बोला हो, लेकिन ताऊजी को समझ आ चुका था कि क्विलिन ने ये सब कुछ झूठ कहा है, क्योंकि क्विलिन के लिए वो हेयर पिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्विलिन की मॉम ने उस हेयर पिन को क्विलिन को दिया था। इसके चलते इवन क्विलिन अपना हेयर पिन किसी को टच तक करने नहीं देती थी, और अभी तो क्विलिन का हेयर पिन गुम हो चुका है। इसके बावजूद भी क्विलिन बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। ताऊजी इस बारे में चेंगशिंग से भी पूछती है, लेकिन क्विलिन ने ऑलरेडी चेंगशिंग को कह दिया था कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, जिसके चलते चेंगशिंग भी अब ताऊजी से झूठ कह देता है कि जब वो क्विलिन से मिला था तो उस टाइम पर भी क्विलिन के बालों में वो हेयर पिन नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि लीनी क्विलिन के हेयर पिन को और वहीं पे क्विलिन लीनी के की चेन को देखकर मन में ही खुश हो रहे थे, एक दूसरे को याद कर रहे थे, जैसे कि मानो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो। इवन इस चीज को ताऊजी भी नोटिस करती है, क्योंकि जब ताऊजी क्विलिन से मिलने के लिए जाती है तो क्विलिन ताऊजी को बता देती है कि उसने इस जंग के दौरान लीनी से भी मुलाकात की। क्विलिन ताऊजी को बताती है कि लीनी काफी ज्यादा होनहार इंसान है, जैसा कि उसने सोचा था लीनी बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। और इस चीज को सुनकर ताऊजी समझ जाती है कि क्विलिन लीनी के लिए फील करने लगी है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी क्विलिन ने किसी लड़के की इस तरह से तारीफ नहीं करी। पर खैर, अब इसके बाद क्विलिन जाती है लुई चेंगफेंग से मिलने के लिए। इवन यहाँ पर क्विलिन लुई चेंगफेंग को बता देती है कि उसने इस जंग के दौरान लीनी से मुलाकात की। यहाँ पर लुई चेंगफेंग क्विलिन से आगे की प्लानिंग के बारे में पूछता है, क्योंकि लुई चेंगफेंग भी अब चाहता था कि वो कैसे भी करके हानली को गिरफ्तार कर सके, ताकि वो हानली के दोनों एरिया को अपने कब्जे में कर पाए। जिस पर क्विलिन लुई चेंगफेंग को अपना प्लान बताते हुए कहने लगती है कि सबसे पहले तो हमें जेंगशी के आदमियों के साथ हाथ मिलाना होगा, क्योंकि इस चीज में वो लोग भी हमारी हेल्प करेंगे। वेल, ये चीज सुनकर लुई चेंगफेंग क्विलिन से पूछने लगता है कि वो लोग हमारी हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम अनाज चुरा रहे थे तो उन लोगों को भी अनाज चुराना था, और इस रीजन की वजह से वो लोग हो सकता है कि शायद से हमसे गुस्सा हो। जिसके रिस्पॉन्स में क्विलिन लुई चेंगफेंग से कहती है कि आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन सब चीज के बारे में सोच लिया है। मुझे मालूम है कि किस तरह से मैं जेंगशी के लोगों को मनाऊंगी अपने साथ काम करने के लिए। अब हमें हानली के मेंशन की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर हानली को क्विगोंगजी की तरफ से लेटर आया हुआ था, जिसे देखकर हानली थोड़ा शॉक में था, क्योंकि क्विगोंगजी तो उसके अकॉर्डिंग उसकी गिरफ्त में है। पर हानली स्टिल उस लेटर को ओपन करता है, जिसमें क्विगोंगजी ने लिखा हुआ था कि जिस पर्सन को आपने अपनी गिरफ्त में करा हुआ है वो मैं नहीं हूँ। और फिर होना क्या था, हानली भी समझ चुका था कि उस पर्सन ने हानली को बुद्धू बना दिया है, जिसके चलते देखते देखते काफी सारे सैनिक लीनी के पास जाकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर लीनी भी किसी भी कीमत पर हानली को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता था, जिसके चलते एक बार फिर से लीनी हानली से झूठ कहने लगता है। यहाँ पर लीनी हानली से कहने लगता है कि एक्चुअली मैं क्विगोंगजी के साथ ही बचपन से लेकर अभी तक रहा हूँ, और इसी वजह से जो कुछ भी क्विगोंगजी सीखता वही सब चीजें मैं भी अपने आप में प्रैक्टिस करता रहता, और इसी रीजन की वजह से मैं क्विगोंगजी की तरह जो है अच्छा हो सका। लीनी आगे कहता है कि उस दिन मैं अपने बारे में आपको बता देता, लेकिन इससे पहले ही आप लोगों ने मुझे क्विगोंगजी समझ लिया, और उस दिन अगर मैं अपनी आइडेंटिटी के बावजूद भी आप लोगों को बताता तो हो सकता था कि क्विगोंगजी मुझे बहुत ज्यादा सुनाता, और इसी रीजन की वजह से मैंने अपनी आइडेंटिटी आप लोगों से छुपाई। पर मुझे मालूम नहीं था कि क्विगोंगजी मुझे इस तरह से धोखा देगा। उसका आदमी होने के बावजूद भी क्विगोंगजी ने मुझे इस तरह से यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। लीनी आगे कहता है कि अगर क्विगोंगजी ने मुझे धोखा दिया ही है तो ठीक है, फिर अब मैं भी क्विगोंगजी के खिलाफ खड़ा होऊंगा। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा क्विगोंगजी से लड़ने में। लीनी आगे कहता है कि अभी रिसेंट में क्वी आर्मी की लड़ाई जेंगशी की आर्मी के साथ हुई है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अनाज के लिए लड़ाई चल रही थी। तो अगर आप लोग अभी जेंगशी आर्मी को अप्रोच करोगे क्वी आर्मी के साथ लड़ने के लिए, तो 100% चांसेस है कि जेंगशी आर्मी आप लोगों की हेल्प करने के लिए जरूर आएगी। और हम सबको पता है कि लीनी कितना ज्यादा तेज है। लीनी इस तरह से बातों को बोलता है कि सभी लोगों को लीनी पे विश्वास हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। हानली को लीनी पे अब 50% यकीन होने लग गया था, और ऊपर से हानली के पास कोई और रास्ता नहीं था, जिसके चलते हानली को लीनी के ही प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके बाद अब हानली लीनी को इस बार सीधा जेल में बंद करवा देता है, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि वो क्विगोंगजी है, और इसी रीजन की वजह से वो क्विगोंगजी का काफी आदर सत्कार करते हुए उसे अच्छे से रूम में बंद करता है। पर अब तो लीनी काफी नॉर्मल सा पर्सन है, जो कि क्विगोंगजी के अंडर काम करा करता था, तो उसको तो रूम में रहना बनता ही नहीं है। वेल, अब आगे हम देखते हैं कि ताऊजी पयुआन से मिलने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर जाकर ताऊजी पयुआन को बताती है कि लीनी हानली के कब्जे में है। वेल, लीनी ने काफी बार क्विलिन की जान बचाई, जिसके चलते अब क्विलिन चाहती है कि वो भी लीनी की जान बचाए। ताऊजी आगे कहती है कि इसी रीजन की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम दोनों आर्मी मेंबर्स
पास मिल जाए और लीनी को बचाने के लिए जाए और हानली को भी गिरफ्त में ले ले। वेल ताऊजी यहीं पे बोलना बंद नहीं करती और पैवान से आगे कहती है कि मुझे मालूम है कि आप लोगों को हम पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन क्विलिन ने मुझे बताया था कि अगर मैं सही टाइम पर यहाँ पर पहुंची होंगी तो जल्द ही जो है आप लोगों को हानली की तरफ से मैसेज आ चुका होगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही देर में पैवान का आदमी वहाँ पर आकर पैवान को बता देता है कि हानली की तरफ से मैसेज आया हुआ है कि वो हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब इसके बाद ताऊजी क्विलिन के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो लीनी को बचाना क्यों चाहती है, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। इस पर क्विलिन ताऊजी को बताती है कि वैसे तो लीनी अकेले भी लड़ सकता है, भले ही कितने भी लोग जो है लीनी को पकड़ ले या फिर उसको बेड़ी में बांध ले, लेकिन शुरुआत में तो हमें लगेगा कि लीनी काफी ज्यादा जो है कमजोर है। लेकिन अगर एक बार लीनी अपने असली रूप में आ गया तो बिना किसी को पता लगे लीनी पलक झपकते ही जो है वहाँ से गायब हो सकता है। और इसी रीजन की वजह से मुझे लीनी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैं चाहती हूँ कि लीनी और दिन जिंदा रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को मरना नहीं चाहिए। वेल यहाँ पर क्विलिन और ताऊजी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर लुई चेंग फेंग आता है। यहाँ पर लुई चेंग फेंग क्विलिन के लिए हेयरपिन लेके आया हुआ था, जहाँ पर लुई चेंग फेंग ने खुद अपने हाथों से क्विलिन के लिए हेयरपिन बनाया हुआ था, बिल्कुल ही सेम टू सेम क्विलिन के पुराने वाले हेयरपिन की तरह। लुई चेंग फेंग क्विलिन से कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि वो हेयरपिन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम का दिया हुआ हेयरपिन था, पर हम उस हेयरपिन को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ मैंने काफी कोशिश करी है इस हेयरपिन को बनाने की। वेल क्विलिन उस हेयरपिन को देखकर काफी खुश होती है, जिसके चलते लुई चेंग फेंग क्विलिन को उस हेयरपिन को पहनाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि लुई चेंग फेंग क्विलिन को उस हेयरपिन को पहना पाता कि तभी इतने में क्विलिन लुई चेंग फेंग को रोक देती है। क्विलिन लुई चेंग फेंग से कहती है कि भले ही आपने बिल्कुल ही सेम टू सेम हेयरपिन बनाया हो, लेकिन उस हेयरपिन से मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे, जिसके चलते उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वेल ये बात लुई चेंग फेंग को थोड़ी सी बुरी लगती है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी और इसके बावजूद भी क्विलिन ने उस हेयरपिन को नहीं पहना। पर क्विलिन का कहना भी कुछ गलत नहीं था, क्विलिन की तो उस हेयरपिन के साथ इमोशन जुड़े हुए थे, जिसके चलते लुई चेंग फेंग क्विलिन से कुछ नहीं कहता। वापस से हानली के मेंशन की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हानली एक बार फिर से लीनी को मिलने के लिए बुलाता है। हानली लीनी से कहने लगता है कि पैवान की तरफ से हमें मैसेज आ गया है और वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि इस चीज के बदले में हम लोग उन्हें जोंगजो एरिया में जाने की परमिशन दे दें। जिसे सुनकर लीनी हानली से कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना, अगर पैवान बिना किसी शर्त के हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता तो हम पैवान पे शक कर सकते थे, लेकिन अभी तो पैवान अपना भी फायदा देख रहा है, यानी कि अभी हमें जो है पैवान पे थोड़ा बहुत तो यकीन करना चाहिए, हमें उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। लीनी आगे बताता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास एक और प्लान है जिससे पैवान को भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। जहाँ पर लीनी कहने लगता है कि शुरुआत में तो हम जेंगशी आर्मी के थ्रू क्वी आर्मी को हरा देंगे, और जैसे ही इसके बाद जब जेंगशी आर्मी जोंगजो एरिया में जाएगी तो वहाँ पर जाकर हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें दोनों तरफ से फायदा मिल जाएगा। और अब होना क्या था, हानली को तो लीनी पे काफी ज्यादा विश्वास होने लग गया था, जिसके चलते हानली लीनी की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद लीनी को एक बार फिर से जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर लीनी जेल में बैठकर क्विलिन के ही हेयरपिन को देख रहा था। लीनी क्विलिन के हेयरपिन को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि तुम कितनी ज्यादा चालाक हो, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा अब दूसरा प्लान क्या होगा। लीनी ये सब कुछ अपने में कह ही रहा था कि तभी इतने में जेल के अंदर चेंग जी आ जाता है, और अकेले नहीं आता बल्कि अपने साथ ड्रिंक की बोतल भी लेके आया हुआ होता है। चेंग जी आकर लीनी और खुद को ड्रिंक सर्व करता है, जहाँ पर लीनी जैसे इस ड्रिंक पीने वाला था कि तभी अचानक से लीनी को उस ड्रिंक में से अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन इससे पहले कि लीनी उस ड्रिंक को पी पाता कि तभी अचानक से बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनकर चेंग जी बाहर की तरफ झांकने लगता है, क्योंकि फाइनली जेंगशी आर्मी और क्वी आर्मी लग चुकी थी लड़ाई करने में। पर खैर चेंग जी को इससे क्या, कौन सा उसे ही लड़ने जाना है। जिसके बाद चेंग जी एक बार फिर से अपनी सीट में बैठता है, जिसके बाद लीनी और चेंग जी साथ में ड्रिंक करते हैं। अब चेंग जी लीनी से पूछने लगता है कि उसका असली नाम क्या है और वो कहाँ से आया है, क्योंकि चेंग जी को काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही है कि ऐसा पर्सन कहाँ से बिलोंग कर सकता है। जिस पर लीनी चेंग जी से कहने लगता है कि ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है और मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ ये स्टोरी, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम बचा है। चेंग जी को समझ नहीं आता शुरुआत में तो कि लीनी ये सब कुछ क्यों कह रहा है, कि तभी अचानक से चेंग जी को खून की उल्टी हो जाती है। चेंग जी को अब समझ आ चुका था कि लीनी ने उसे धोखा दिया है, जिस पर लीनी चेंग जी से कहता है कि मैंने कहाँ धोखा दिया है आपको, क्योंकि जब चेंग जी आवाज सुनकर बाहर की तरफ झांकने के लिए गया था तो ठीक उसी टाइम पर लीनी ने दोनों ड्रिंक की ग्लास आपस में बदल दी थी। तो अगर बाई चांस लीनी अपनी पहली ड्रिंक की ग्लास पीता तो अभी लीनी की चेंग जी जैसी कंडीशन हो जाती, यानी कि एक तरह से चेंग जी यहाँ पर आया हुआ था लीनी को मारने के लिए। और फिर होना क्या था, कुछ ही देर में चेंग जी मर जाता है, जिसके बाद लीनी चेंग जी की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम लीनी है
और मैं राजा का 17वां पोता हूँ और साथ साथ जो है मैं जेंगशी आर्मी का लीडर भी हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। वेल, अगर आप लोगों को अभी तक मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में क्विलिन अपने मिलिट्री कैंप में वापस पहुंचने के बाद सीधा अटैक कर देती है बियांगजू एरिया की तरफ। वेल, बियांगजू एरिया के जितने भी सैनिक थे वो एक नंबर के फंसे थे, क्योंकि उनमें से कुछ तो 2 मिनट में हार जा रहे थे और बाकी जितने भी बचे थे वो अपने आप ही खुद को सरेंडर कर रहे थे। वेल, ये सारी सिचुएशन को देखकर हानली समझ चुका था कि वो इन लोगों के ट्रैप में फंस चुका है। अब उसका हारना तो पक्का है, जिसके चलते हानली यहाँ से भागना ही सही समझता है। वेल, क्विलिन को भी इस बारे में मालूम पड़ जाता है कि हानली यहाँ से भाग चुका है, जिसके चलते क्विलिन अपने सारे सैनिकों को ऑर्डर देती है कि वो जल्द से जल्द हानली को पकड़ के लाए। साथ साथ यहाँ पर क्विलिन अपने सैनिकों को ये भी ऑर्डर देती है कि वो सारे गेट्स को बंद कर दे ताकि हानली किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर ना भाग पाए। और इसी सेम टाइम पर लिनी भी जेल से आजाद होकर तुरंत ही चेंग को बता देता है कि उन्हें कैसे भी करके हानली को ढूंढ के लाना है क्वी आर्मी से पहले, अदरवाइज वो लोग कॉम्पिटिशन हार जाएंगे। जिसके चलते बाओ निकल जाता है हानली को ढूंढने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक और नए कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम है गु वान, जो कि गु शियान की बेटी है। वेल, बाहर की सिचुएशन को देखकर गु वान की दासी गु वान को कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, अदरवाइज हम भी मारे जाएंगे। पर गु वान अपनी दासी को रिलैक्स होने के लिए कहती है, क्योंकि अभी वो लोग रूम में है, जिसके चलते यानी कि वो भी सही सलामत है। तो जब तक उनके पास खतरा आ नहीं जाता तब तक उन्हें हाइपर होने की जरूरत नहीं है। गु वान आगे कहती है कि वैसे भी मेरे फादर की 6 बेटियां थी, जिनमें से मैं सबसे ज्यादा कमजोर थी, यानी कि ना ही मैं समझदार थी और ना ही मेरे अंदर कोई स्किल था, जिसके चलते मेरे फादर ने अपनी 3rd डॉटर की एडवाइस मानते हुए मुझे यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं यहाँ पर रहकर अपने आप को काबिल बना सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। तो अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हम बच जाएंगे, और वैसे भी मैं किसी काम की तो हूँ नहीं, यानी कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा मेरे फादर का। वेल, गु वान अपनी दासी से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से उनके रूम में हानली आता है। हानली आते ही गु वान से पूछने लगता है कि क्या उनके रूम में कहीं छुपने की जगह है। पर ऑफ कोर्स गु वान को हानली की हरकत काफी ज्यादा बदतमीजों वाली लगती है, क्योंकि दिन के उजाले में कोई आदमी कैसे किसी औरत के रूम में घुस सकता है। गु वान हानली पे चिल्ला ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर लीनी भी पहुंच जाता है, जहाँ पर लीनी को देखते ही हानली तुरंत ही जो है गु वान के गर्दन में नाइफ रख देता है ताकि वो लीनी से बच सके। यहाँ पर हानली जितने भी धन दौलत अपने राजमहल से लेके आया हुआ था अपने साथ, तुरंत ही जो है लीनी की तरफ फेंकते हुए कहने लगता है कि ये सारा का सारा पैसा पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, तुम जेंगशी आर्मी अब ज्वाइन कर लो। इस पर जैसे ही लीनी उन ज्वेलरीज को देखने के लिए नीचे की तरफ झुकता है तो तुरंत ही हानली अपने सैनिकों को इशारों में ऑर्डर देता है कि वो लीनी को खत्म कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो सैनिक लीनी पे हमला कर पाते, इतने में चेंग जो है उन सैनिकों पे हमला कर देता है, क्योंकि लीनी ऑलरेडी चेंग को रूम के बाहर तैनात करके आया हुआ था ताकि अंदर की अगर कंडीशन बिगड़ जाए तो चेंग आकर उसे संभाल सके। पर खैर, अभी भी हानली की गिरफ्त में गु वान थी, जिसके चलते हानली तुरंत ही गु वान को बाहर खींचते हुए लेके जाता है और तुरंत ही उसे बालकनी से धक्का देते हुए वहां से भाग जाता है। यहाँ पर जब गु वान बालकनी से नीचे गिर रही थी तो उस टाइम पर गु वान का गलती से ड्रेस भी फट जाता है, लेकिन सही टाइम पर लीनी भी बालकनी से नीचे कूदकर गु वान को बचा लेता है और साथ साथ जो अपने कपड़े से गु वान के उस फटे हुए कपड़े को भी ढक देता है। और अभी जो कुछ भी लीनी ने गु वान के लिए करा, जिस वजह से गु वान के मन में लीनी के लिए फीलिंग्स आने लग जाती है, क्योंकि लीनी ने ना ही सिर्फ गु वान की जान बचाई बल्कि उसकी इज्जत का भी ध्यान रखा। पर खैर, अब तुरंत ही हानली को चेंग और बाओ अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, यानी कि हानली को पकड़ने वाले कंपटीशन में लीनी जीत चुका है, जिसके चलते तुरंत ही ये सारा चीज देखने के बाद क्विलिन लीनी के पास आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहते हुए कहने लगती है कि इस कंपटीशन को तुम जीत चुके हो, जिसके चलते बिंगजू एरिया तुम्हारा हुआ। वेल, अब ये कंपटीशन खत्म होने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर बाओ और चेंगशिंग के बीच में लड़ाई हो रही थी। वेल, यहाँ पर बाओ चेंगशिंग से कह रहा था कि उन्हें फूड सप्लाई का आधा हिस्सा उन्हें भी देना चाहिए, जबकि चेंगशिंग चिल्लाते हुए बाओ से कह रहा था कि भाई हम क्यों दे तुम्हें फूड सप्लाई, तुम्हें ऑलरेडी हमने बिंगजू एरिया दे दिया है। पर जैसा कि ये लोग भले ही दिखा रहे हो कि ये बिल्कुल ही शांत और नॉर्मल हो रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो इन लोगों ने अलग से अपने आदमी लगा रखे थे, जहाँ पर लीनी ने चेंग को और वहीं पे क्विलिन ने ताओजी को लगा रखा था टाइगर टेली ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी भी स्टिल इनका एक और कंपटीशन बाकी है, जहाँ पर टाइगर टेली जो भी ढूंढ के लाएगा उसे जियांगजू एरिया मिल जाएगा। काफी कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें टाइगर टेली अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इवन चेंग तो हानली की अच्छे से तलाशी भी कर लेता है, लेकिन हानली के पास भी टाइगर टेली मौजूद नहीं थी और इस चीज के बारे में ताऊजी को भी खबर मिल जाती है। यहाँ पर लुई चेंग फेंग क्विलिन के लिए कुछ स्नैक्स लेके आया हुआ था, जिसे क्विलिन काफी ज्यादा मजा लेके खाने में लगी होती है कि तभी अचानक से लुई चेंग फेंग देखता है कि क्विलिन के थोड़े बहुत होठों में भी स्नैक्स लगा हुआ है, जिसे
लुई चेंगफेंग अपनी उंगलियों से पोंछने लगता है कि तभी अचानक से इस मूवमेंट को लीनी अपनी आंखों से देख लेता है और लीनी को काफी गुस्सा आता है कि किस हक से लुई चेंगफेंग ने क्विलिन के होठों को टच करा, जिसके चलते लीनी उसी टाइम पर चिल्लाते हुए कहने लगता है रुक जाओ। इन लोगों को लग रहा था कि शायद से लीनी इस लड़ाई को रोकने के लिए बोला हुआ है रुक जाओ, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि लीनी ने लुई चेंगफेंग को रुकने के लिए बोला था अपने मन में। लेकिन खैर लीनी इस बारे में किसी को नहीं बता सकता था, जिसके चलते लीनी तुरंत ही बाव से कहने लगता है कि तुम्हें लड़ाई करनी छोड़ देनी चाहिए, मुझे काफी तेज भूख लग रही है, जिसके चलते हमें पहले खाना खा के आना चाहिए। अभी तक तो लुई चेंगफेंग ने अच्छे से लीनी को नहीं देखा था, लेकिन लीनी की इस हरकत की वजह से फाइनली लुई चेंगफेंग अब जाकर लीनी को ढंग से देख पाता है। और यहाँ पर लुई चेंगफेंग ये भी नोटिस कर लेता है कि लीनी के बालों में क्विलिन की हेयर पिन लगी हुई है और इवन इस चीज़ को ताऊजी भी नोटिस कर लेती है, जिसे देखकर दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि क्विलिन ने तो उनसे ये कहा था कि उसका हेयर पिन जंग के दौरान गुम हो चुका है। ये चीज़ देखकर लुई चेंगफेंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जिसके चलते लुई चेंगफेंग तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर जाते ही तुरंत ही चेंगशिन से पूछने लगता है कि क्विलिन ने तो कहा था कि उसका हेयर पिन गुम हो गया है, तो अभी लीनी के पास उसका हेयर पिन क्या कर रहा है। जिस पर अब चेंगशिन लुई चेंगफेंग से ये बात नहीं छुपाता और फाइनली जाकर लुई चेंगफेंग को असलियत बता ही देता है कि क्विलिन ने अपने हाथों से ही लीनी को वो हेयर पिन दिया था। और ये बात सुनने के बाद लुई चेंगफेंग को काफी बड़ा झटका लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लीनी को देख पाते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर कुछ सोचने में लगा हुआ था। एक्चुअली में जब लीनी क्विलिन से मिलने के लिए जा रहा था तो तभी अचानक से रास्ते में लीनी को लुई चेंगफेंग दिख जाता है। लुई चेंगफेंग लीनी का रास्ता रोकते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो मुझसे कर लो, फालतू में क्विलिन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पर लीनी लुई चेंगफेंग से कहने लगता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपको परेशानी हो और इसी रीजन की वजह से मैं क्विलिन से बात करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर एक बार फिर से लुई चेंगफेंग लीनी से कहने लगता है कि एक्चुअली मैं क्विलिन के साथ मैं बचपन से रहता आ रहा हूँ, जिसके चलते अगर तुम क्विलिन की रिस्पेक्ट करते हो यानी कि तुम्हें मेरी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही सब कुछ लीनी सोचने में लगा हुआ था। लीनी को समझ आ रहा था कि शायद से लुई चेंगफेंग भी क्विलिन के लिए फीलिंग रखता है। लीनी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आती है। शुरुआत में लीनी को लगता है कि शायद से क्विलिन उससे मिलने के लिए आई होगी, जिसके चलते लीनी काफी खुश हो जाता है गेट खोलने के लिए। लेकिन गेट के बाहर तो गु वान मौजूद थी, जिसे देखकर लीनी की वो स्माइल गायब हो जाती है। गु वान लीनी से कहने लगती है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसी तरह से विक्ट्री हासिल होते रहे, जिसके चलते मैं गु फैमिली का थोड़ा बहुत अनाज जेंगशी आर्मी को डोनेट करना चाहती हूँ। पर इस चीज को करने के लिए मुझे सबसे पहले तो कैपिटल जाना होगा, यानी कि अपने घर। लेकिन मैं ऐसी अकेले अपने घर नहीं जा सकती और मैं चाहती हूँ कि आप भी जो हो मेरी आर्मी के साथ मेरे को घर छोड़ने आओ। शुरुआत में तो लीनी इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इस तरह से किसी को भी अपने साथ लेके नहीं जा सकता, स्पेशली जब लेडीज उसके साथ हो तो और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट भी तो करना होता है ना। पर यहाँ पर गु वान लीनी से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ चल लो, इसके बदले में मैं भले ही लड़कों के वेश में आप लोगों के साथ चल लूंगी। गु वान की इतने रिक्वेस्ट सुनने के बाद अब लीनी भी गु वान को मना नहीं कर पाता और गु वान को कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लड़कों के गेटअप में हमारे साथ चलना, ताकि किसी को भी पता ना चले कि तुम लड़की हो। वहीं पे दूसरी तरफ लुई चेंगफेंग क्विलिन से मिलने के लिए गया हुआ था लीनी के खिलाफ क्विलिन को भड़काने के लिए। यहाँ पर लुई चेंगफेंग क्विलिन से कहने लगता है कि आज मैंने लीनी को देखा, जो कि काफी ज्यादा शानदार इंसान है, लेकिन हमें इस तरह से लीनी पे पूरा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे चल के वो हमारे पीठ पीछे ही हमें ही छुरा भोग दे। जिस पर क्विलिन लुई चेंगफेंग को समझाने लगती है कि लीनी काफी शानदार इंसान है और हमें उससे दुश्मनी पालनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लीनी के साथ मिलकर काम करेंगे तो कम से कम हमें 50% तो फायदा होगा। लेकिन अगर हम लोग लीनी और उसकी आर्मी को एनिमी बना लेंगे अपना, तो लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि हमें ही नुकसान हो जाए, क्योंकि हम लोग लीनी से इतने अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो इसीलिए हमारी भलाई इसी में होगी कि हम लोग मिल बांट कर काम करें, ताकि हम हर चीज को जीत सके। लेकिन लुई चेंगफेंग का अभी भी मानना यही था कि वो लीनी पे पूरा ट्रस्ट नहीं करेगा, वो लीनी की हेल्प नहीं लेगा। अब आगे ताऊजी क्विलिन के पास पेपर विंडमिल लेके जाती है और उसे पूछने लगती है कि ये आपने अभी तक अपने साथ क्यों रखा हुआ है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इतना सस्ता सा है, ऊपर से फट चुका है, इसके बावजूद भी आपने अपने साथ इसे रखा हुआ है। इसे सुनकर क्विलिन कहने लगती है कि क्या ये फट गया है, मैंने तो इसे अच्छे से रखा हुआ था, इसे किसने फाड़ा। क्विलिन आगे कहती है कि भले ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन मैंने ये नहीं खरीदा है, बल्कि मुझे किसी और ने खरीद के दिया है, जिसके चलते इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पेपर विंडमिल तो हल्का सा फट गया था, जिसके चलते अब क्विलिन खुद से जो उस पेपर विंडमिल को वापस से ठीक करने लग जाती है, क्योंकि क्विलिन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और वो पेपर विंडमिल और किसी ने नहीं बल्कि क्विलिन को लीनी ने ही दिया था। जब लीनी क्विलिन को चेंगशिन की नज़रों से बचाने के लिए घुमाता है, तो उस टाइम पर लीनी क्विलिन के लिए वो पेपर विंडमिल भी खरीद देता है। उसके बाद जब क्विलिन
क्विलन उस पेपर विंडमिल को ठीक कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर लीनी भी आ जाता है। वह लीनी भी देखते हैं कि क्विलन उस पेपर विंडमिल को ठीक कर रही है, जिसके चलते लीनी भी क्विलन की हेल्प करता है उसे ठीक करने में। साथ साथ यहाँ पर लीनी क्विलन से ये भी कहता है कि आज लैटर्न फेस्टिवल है, तो क्या आज तुम मेरे साथ रात को चलोगी घूमने के लिए। और ऑफ कोर्स क्विलन लीनी को मना कैसे कर सकती है, जिसके चलते क्विलन खुशी खुशी लीनी के साथ चलने के लिए हाँ कह देती है। वेल इस चीज के बारे में ताऊजी को भी मालूम पड़ जाता है, क्योंकि ताऊजी भी चाहती थी कि क्विलन के साथ वो रात को घूमने के लिए जाए, लेकिन क्विलन साफ साफ मना कर देती है ताऊजी को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लीनी के साथ जाने वाली थी। इवन यहाँ पर ताऊजी ये भी कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन क्विलन नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा पर्सन आए, जिसके चलते क्विलन इस बार भी ताऊजी को साफ साफ मना कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ चेंग भी काफी उदास था, क्योंकि आज वो भी चाहता था लीनी के साथ घूमने जाना, लेकिन लीनी साफ साफ चेंग को मना कर देता है, क्योंकि लीनी का भी प्लान ऑलरेडी बन चुका था। तभी अचानक से चेंग को ताऊजी दिखती है, जिसे देखकर चेंग ताऊजी से पूछने लगता है कि क्या वो आज रात को उसके साथ घूमने के लिए चलेगी। जिस पर शुरुआत में तो ताऊजी चेंग से पूछने लगती है कि उसने उसे क्यों इनवाइट किया है, वो किसी और के साथ भी तो जा सकता था ना। इस पर चेंग ताऊजी को बताने लगता है कि आज उसके साथ घूमने के लिए कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है, और इसी वजह से वो नहीं चाहता कि आज की रात वो बोर हो जाए, और इसी रीजन की वजह से वो ताऊजी को अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। चेंग आगे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो। जिस पर तभी अचानक से ताऊजी चेंग को रोकते हुए कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। वेल अब रात हो जाती है, जहाँ पर चेंग और ताऊजी पूरे के पूरे गाँव को घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पूरा गाँव काफी सुंदर तरीके से तैयार किया गया था। यहाँ पर इवन ताऊजी की नजर एक बार फिर से पेपर विंडमिल पे पड़ती है, जिसके चलते ताऊजी तुरंत ही पेपर विंडमिल को खरीदते हुए चेंग से कहती है कि वो इस चीज के पैसे दे दे। यहाँ पर चेंग ताऊजी से पूछने लगता है कि उसने इस पेपर विंडमिल को क्यों खरीदा, इसका तो कोई फायदा होने भी वाला नहीं है। जिस पर ताऊजी चेंग को कहने लगती है कि आज क्विलन कह रही थी कि उसके लिए जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्विलन उसे बता रही थी कि ये पेपर विंडमिल उसने नहीं खरीदा है, बल्कि किसी और ने उसे खरीद के दिया है, और इसी रीजन की वजह से उसके लिए पेपर विंडमिल काफी ज्यादा अच्छा है, और इसी वजह से इस चीज को चेक करने के लिए मैंने भी पेपर विंडमिल खरीदा, वो भी तुम्हारे पैसों से। लेकिन मुझे तो इसको खरीदने के बाद कोई भी अच्छापन नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। वेल ऑफ कोर्स क्विलन के लिए वो पेपर विंडमिल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके साथ क्विलन की यादें जुड़ी हुई थी। वहीं पे ताऊजी ने तो नॉर्मली वो पेपर विंडमिल खरीदा था। वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली क्विलन और लीनी भी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर लीनी क्विलन के लिए बोट लेके आया हुआ था। इवन आज क्विलन काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिसके चलते लीनी क्विलन की तारीफ भी करता है। जिसके बाद क्विलन भी बोट में चढ़ जाती है और दोनों के दोनों बोट में बैठकर ऊपर का नजारा देखते हैं। यहाँ पर क्विलन लीनी को बताती है कि जब वो छोटी थी तो इसी तरह से वो अपने फादर के साथ ट्रेवल करा करती थी और रास्ते में सो जाती थी, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती थी तो ज्यादातर रात हो चुकी होती थी, लेकिन वो हमेशा आसमान को देखते हुए तारों को देखा करती थी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगता था। साथ साथ यहाँ पर क्विलन आसमान को देखते हुए अपनी फेवरेट पोएम गाने लगती है, और इतना ही नहीं बल्कि क्विलन लीनी की भी फेवरेट पोएम गाती है, जिसे सुनकर लीनी को समझ नहीं आता कि क्विलन को उसकी फेवरेट पोएम के बारे में कैसे मालूम पड़ा। जिस पर क्विलन लीनी को कहने लगती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे दुश्मन हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में तो अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्या पता कब मुझे तुम धोखा दे दो। वेल अब ये लोग मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि तभी अचानक से क्विलन फील करती है कि उसके कपड़े नीचे से भीग रहे हैं। इतना ही नहीं, लीनी भी ये चीज फील करता है कि उसके नीचे से कपड़े भीग रहे हैं, जिसके बाद जाकर अब ये लोग नोटिस कर पाते हैं कि इनके बोट के अंदर तो पानी आते जा रहा है। और फिर होना क्या था, दोनों के दोनों लग जाते हैं बोट के अंदर से पानी बाहर निकालने में। यहाँ पर शुरुआत में तो इनको काफी बोरिंग लग रहा था बोट से पानी बाहर निकालने में, लेकिन बाद में इनको मजा आने लग जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पानी में तो छप करने में हर किसी को मजा आता है। और यहीं पे हमारे एपिसोड 7 और पार्ट 3 का एंड होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।